अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि हम लास्ट 2 लेक्चर से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट स्टाइल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग्स है। कुछ 2-3 फ़िलहाल मैं 2-3 आपको बताऊंगा। उनमें सबसे पहला है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पैराग्राफ का टैग। मैं इसमें लिखता हूँ वेलकम टू पाकिस्तान। वेलकम टू पाकिस्तान। हम इसको सेव करते हैं और वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो आपके सामने ये मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा, वेलकम टू पाकिस्तान। ओके, अब व्यूअर्स ये टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र में शो हो रहा है, इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 12 पिक्सल होता है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड होके शो हो जाए। उसके लिए यहाँ पे एक टैग यूज़ किया जाता है, बी का टैग। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। ये जो वेलकम है, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो के मेरे सामने शो हो जाए। तो हम इसको सेव करते हैं और वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं। हम वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए ये जो वेलकम का जो वर्ड है, ये पाकिस्तान के निस्बत बोल्ड हो गया है। ठीक है, तो बी का टैग यूज़ करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल एक और टैग यूज़ किया जाता है फॉर्मेटिंग के लिए, इटैलिक का। इटैलिक एक एलिमेंट है, इसके लिए आई का टैग यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक टैग यूज़ किया जाता है आई का। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इटैलिक का टैग क्या करेगा, ये टेक्स्ट को स्टाइल दे देगा। मैं वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखिए पाकिस्तान को उसने इटैलिक का स्टाइल दे दिया है। ठीक है, बोल्ड के टैग ने क्या किया है, उसने उसको बोल्ड कर दिया है। उसी तरीके से जो इटैलिक का टैग है, उसने क्या किया है, उसने उसको एक डिफरेंट स्टाइल दे दिया है। तो नेक्स्ट हम एक और टैग लेते हैं, यू का टैग। इसमें हम लिखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यू का टैग क्या करेगा, हम वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। सॉरी, मैंने वो सेव नहीं किया था। मैं इसको सेव कर देता हूँ और वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यू का टैग टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कमेंट्स क्या होती है। तो बेसिकली कमेंट वो कंटेंट, वो टेक्स्ट होता है जो हम चाहते हैं कि ब्राउज़र में वो शो ना हो, तो उसको हम कमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब कमेंट्स लिखते क्यों हैं, तो बेसिकली जब हम वर्किंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं या कोई भी टैग हम यूज़ करते हैं या कोई वेब पेज डेवलप करने के लिए हम उसके डिफरेंट पोर्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका हेडर क्रिएट करते हैं, नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसके एक साइड बार क्रिएट करते हैं। तो ये अलग अलग पोर्शन क्रिएट करने के लिए अपने याद दिखाने के लिए एक लाइन राइट करते हैं कि यहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है। तो बेसिकली कमेंट के लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि जब हम 1000 लाइन का कोड लिखते हैं, बहुत ज़्यादा आपने कोड राइट किया है, या अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो आप आसानी से चेंज कर सकते हो। अगर आपने हर सेक्शन को राइट किया होगा स्टार्ट और एंड को कमेंट की फॉर्म में, तो आपको बाद में उसमें चेंजिंग करने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वर्किंग की है
उसमें कोई चेंजिंग करना पड़ती है और आपकी जगह पर कोई और आ जाए उसमें चेंजिंग करना चाहता है, तो अगर आपने हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज किया होगा तो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, उसको हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि कमेंट से क्या मुराद है और कमेंट्स को HTML में किस तरीके से राइट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम एज खान। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट किया है माई नेम इज़ खान। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन ब्राउज़र में शो ना हो, तो उसको कमेंट में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं Shift+1। ये आपके सामने नोट का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप 2 टाइम्स माइनस लिख के और एंड में 2 टाइम माइनस लिख के, तो आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये फुल लाइन कमेंट में आ गई है। तो बेसिकली HTML में कमेंट करने के लिए ये मेथड है कि एंगल ब्रैकेट यूज़ करे, नोट का साइन यूज़ करे और 2 टाइम माइनस यहाँ पे दे और इस साइड में इसको क्लोज करे। तो हम इसको सेव करते हैं और वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए ये आपके सामने सब चीज़ें शो हो चुकी है। हेलो हाउ आर यू, आई एम गोइंग टू स्कूल, सब चीज़ें शो हो चुकी है। लेकिन जो चीज़ मैंने कमेंट कर दी है तो ब्राउज़र में वो आपको शो नहीं हो गई। तो इसी तरीके से HTML में कमेंट को राइट कर सकते हैं, कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और टैग यूज़ किया जाता है, 2 टैग बल्कि यूज़ किए जाते हैं, एक सबस्क्रिप्ट के नाम से है और एक सुपरस्क्रिप्ट के नाम से है। सबस्क्रिप्ट और एक सुपरस्क्रिप्ट। डिफरेंट इन दोनों के लिए 2 टैग यूज़ किए जाते हैं, एक सबस्क्रिप्ट के लिए और एक सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ये दोनों टैग करते क्या है ये इसको हम देखते हैं। हम इस लाइन को कमेंट करते हैं, इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया ताकि ये लाइन वेब ब्राउज़र में शो ना हो। सबस्क्रिप्ट का टैग क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैथ से रिलेटेड बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, इसके बाद मैं लिखता हूँ 2 और मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है ये x की बेस बन जाए। तो मैं 2 से पहले ये एक टैग यूज़ करूँगा सब के नाम से और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। हम इसको सेव करते हैं और वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे एक BR का टैग ऐड करता हूँ ताकि इससे नीचे आ जाए। तो हम वेब ब्राउज़र में देखते हैं, तो देखिए ये 2x का बेस बन चुका है। तो बेसिकली सबस्क्रिप्ट का टैग बेस को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम मैथ्स में करते हैं या केमिस्ट्री में करते हैं। अब सबस्क्रिप्ट का टैग क्या करेगा, यहाँ पे मैं BR का टैग यूज़ करता हूँ ताकि ये लाइन ब्रेक हो जाए। यहाँ पे हम लिखते हैं x3, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 है ये x की पावर बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए टैग यूज़ किया जाता है SUP के नाम से। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये टैग इस 3 को x की पावर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए x के पावर 3 बन चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन लेक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, so subscribe our YouTube channel for more updates. Thanks for watching.